बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं मिस आलिया हमीद आज क्लास 4 की उर्दू का एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है इल्म के दर्जे। ओके स्टूडेंट, तो मैं आज रीडिंग करूँगी और कुछ समझाऊँगी भी और आप अच्छी तरह से समझिएगा। उसके बाद थोड़ी सी वर्किंग होगी, वो बुक में ही करनी होगी, जिसका जो पेज नंबर है 68 वो मेरे साथ ओपन कर लीजिए। मैं पढ़ूँगी, आप भी मेरे साथ उसकी फिंगर रखकर मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी रीडिंग अच्छी होगी। ओके स्टूडेंट, बुक पेज नंबर 68 देखें। ये बुक पेज नंबर 68 है और लेसन का नाम है इल्म के दर्जे। आप मेरे साथ रीडिंग कीजिएगा। हज़रत फज़ील इब्ने अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत इबादत गुजार आलिम थे। फरमाया करते थे कि इल्म के 5 दर्जे हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? इल्म के 5 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा ये है कि आदमी खामोश रहना सीखे, यानी पहला दर्जा होता है सिर्फ किसी भी चीज़ को जानना या अमूमन सुनकर खामोश रहना। जिस शख्स से बातचीत हो रही है उसकी पहले बातों को खामोशी से सुनना। दूसरा दर्जा ये है कि तवज्जो से सुनना सीखे। सही है बच्चों? दूसरा दर्जा सुनना, यानी दूसरा दर्जा वो होता है जिस पर हमें सुनकर यकीन आ जाता है। समझ में आया? यानी पहले दर्जे में तो हमें खामोश रहना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या बात हो रही है। दूसरा दर्जा होता है तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तीसरा दर्जा ये है कि जो कुछ सुने उसे याद रखे, यानी पहले में खामोश रहना चाहिए, दूसरे में तवज्जो से उस बात को सुनना चाहिए, सुनने के बाद उसे याद रखना चाहिए कि क्या बात है। चौथा दर्जा ये है कि जो कुछ मालूम हो जाए उस पर अमल करें, यानी जो आपने बातें सुनी उस पर अमल करके दूसरों तक वो बात फैलानी चाहिए, यानी किसी और को बतानी चाहिए। पहले खामोशी रहना चाहिए, तवज्जो से सुनना चाहिए और उसे फिर याद करना चाहिए तीसरे दर्जे में। और चौथा दर्जा ये है कि जो कुछ मालूम हो, जो बातें हमने सुनी उस पर अमल करना चाहिए, यानी जो हमने सुना उस पर पहले खुद अमल करें फिर आगे उस पर फैलाएँ। पाँचवा दर्जा है कि जो इल्म हासिल हो उसे फैलाएँ। देखिए आया ना 5वें दर्जे में कि जो कुछ हमने सुना, याद किया, उस पर अमल किया, फिर उसको आगे हमें फिर फैलाना चाहिए, जो कि 5वें दर्जे में है। 5वां दर्जा ये कि जो इल्म हासिल हो उसे फैलाए। ओके स्टूडेंट, जैसे आपने रीडिंग में सुना कि इल्म के 5 दर्जे होते हैं। सही है? पहला दर्जा होता है सिर्फ किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को जानना। ओके, ये सिर्फ सुनकर ही होता है, मतलब जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, उसकी बात को हम खामोशी से सुन रहे हैं। पहला दर्जा होता ही खामोश रहना, यानी खामोशी से किसी की बात सुनना। ओके स्टूडेंट, दूसरा दर्जा होता है तवज्जो से सुनना, यानी जिस पर हमें सुनकर यकीन आ जाता है, या जो बात हो रही है पहले तो सिर्फ जानना होता है, हम उसको जानते हैं पहले अच्छी तरह से, फिर सुनकर हमें उस बात पर यकीन आता है। सही, हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, मालूमात तो अब हम मालूमात तो आप किसी भी किताब को पढ़कर हासिल कर लेते हैं। किताब जो कि आपके हाथ में होती है, आपकी आंखें भी होती हैं, आँख भी रही होती हैं, तो लेकिन आपके कान भी सुन रहे होते हैं, यानी आप देख भी रहे होते हैं और कान भी सुन रहे होते हैं। तो आप लोगों को भी देख रहे होते हैं जो इस पर अमल कर रहे होते हैं। तो ये होता है पहला जानना, यानी खामोश रहकर पहले जानना, और दूसरा उस बातों पर सुनकर यकीन आ जाना। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रही है? ये 5 दर्जे क्या हैं। और तीसरा दर्जा है उसे याद रखना, यानी जो बातें हमने की, जानी और सुनी उसको याद रखें। और चौथा दर्जा यह है कि उसको हम अमल करें, यानी अच्छी बातें जितनी भी हम सुनते हैं उस पर अमल करें। फिर 5वें दर्जा ये हो जाता है कि उसको फैलाएं, फिर उसको हमें फैलानी चाहिए। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रही है? इनके 5 दर्जे होते हैं। पहला होता है खामोश रहना, दूसरा तवज्जो से सुनना, तीसरा याद रखना, चौथा याद करके उस पर अमल करना, और 5वां वो अमल करके लोगों तक फैलाना, वही बात जो हम जिसको याद कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये लेसन तो छोटा है लेकिन है बहुत अहम। अगर इस पर हम अमल करें तो कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी वर्किंग दूंगी। आइए बुक की तरफ देखते हैं। देखें प्यारे बच्चों, ये पेज नंबर 68 है। अब इसी में ही आपके सवालों जवाब में नंबर 1 में इल्म का पहला और तीसरा दर्जा क्या है। आपको ये काम आपको खुद जो है देखकर तलाश कर फिर आपको ये काम कर भेजना है। सही है? कॉपी में काम करना है कि इल्म का पहला और तीसरा दर्जा क्या है। पहला दर्जा क्या है? खामोश रहना, और दूसरा बीच में से निकाल दिया है, तीसरा बोला है जो कुछ सुने उसे याद रखे, ये तीसरा है। सही है? नंबर 2,
इल्म के बारे में कोई हदीस या कौल ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब इल्म के बारे में कोई हदीस या कौल जो भी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है या किसी और अंबिया ने या किसी सहाबी ने जो कुछ भी फरमाया है वो आपको लिखकर कॉपी में भेजना है। और तीसरा है सही जवाब पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। क्या आप खामोश रहकर बात सुनते हैं? जी हाँ, तो अगर सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं, और जी नहीं तो क्यों नहीं सुनते, ये आपको लिखना है। तो पहला मैं आपको बता दूं कि आप खामोश रहकर बात सुनते हैं, जी हाँ क्यों, ताकि हमें बात समझ में आ जाए। सही है। अगर जी नहीं तो आप इस नीचे लिखकर भेजिएगा कि क्यों नहीं आप सुनते। अब इस तरह सेकंड है, क्या आपने किसी अच्छी बात को सीखकर उस पर अमल किया है? जी हाँ, मसलन जी नहीं क्यों। ये दोनों आपके पास है ऑप्शन, इस पर आपको जो सही लग रहा है वो आप लिखकर भेजिएगा। नंबर 3, क्या आपने कभी किसी को कोई बात सिखाई? क्या आपने कभी किसी को कोई बात सिखाई है? जी हाँ, तो क्यों सिखाई है वो भी लिखकर भेजिएगा, नहीं तो क्यों नहीं सिखाई ये भी लिखकर भेजिएगा। सही है। बस ये इतना सा काम है, मैं उम्मीद में आ गया होगा। यानी इल्म का पहला और तीसरा दर्जा बताना है, इल्म के बारे में कोई हदीस या कौल ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखनी है, और ये सही और गलत है। ये इतना सा काम है। समझ में ना आए तो आप स्कूल आकर भी मालूम कर सकते हैं। सही है। ओके स्टूडेंट, अभी हमारी डायरी है क्लास 4 की उर्दू की रीड प्लस मेक का टाइटल पेज। आपको टाइटल पेज बनाना है, इनके दर्जे का अच्छी सी कोई किताब भी बना सकते हैं। उसमें जैसे इसमें लिखा हुआ गाने बने हुए हैं, आप ये इसका भी टाइटल पेज बना सकते हैं। और उसके साथ आपको होमवर्क करना है जो मैंने अभी समझाया, बुक के अंदर ही करना है। पेज नंबर 68 कुछ बुक के अंदर करना है और कुछ कॉपी में करना है। समझ में आ गई? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये काम समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा करके भेजिएगा, राइटिंग का ख्याल रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। नए सबक के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।